Hello students, welcome back our online classes. Today we are going to learn class 6 subject computer chapter number 5 part 2 working in Microsoft Office Excel. In this chapter we are going to discuss following topics. First, components of Excel screen. Second, various types of data, and third, entering data in worksheet. Students, let's start. Components of the Excel screen. First, title bar. The title bar shows the name of the current workbook in which you are working and 3 standard window buttons on its side. जो हमारा टाइटल बार होगा वो करंट वर्कबुक को हमारे शो करता है और ये जो हमारी एक्सेल स्क्रीन है इसके टॉप में होता है। यहाँ पे लिखा है बुक फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये हमारी टाइटल बार को शो करता है। इसके साइड में 3 स्टैंडर्ड बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मैंने ये यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट को ओपन कर लिया है, तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप यहाँ पे सबसे जो टॉप में है बुक फर्स्ट ये लिखा है, तो ये हमारा टाइटल बार को शो करता है और इसके साइड में हमारे 3 स्टैंडर्ड विंडो बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। नेक्स्ट, रिबन. The ribbon gives you all the options to work from a single area. You will find the various tabs like Home, Insert, Page Layout and Formulae. तो स्टूडेंट्स जो हमारा रिबन होगा इसमें फाइल का ऑप्शन होगा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे किस में रहते हैं? ये सारे ऑप्शन रहते हैं आपके रिबन में। नेक्स्ट इज कमांड बटन्स. व्हेन यू क्लिक ऑन सम टैब द कमांड बटन्स रिलेटेड टू दैट टैब अपीयर. You click on a command button to carry out the required instruction. तो स्टूडेंट्स ये हमारा कमांड बटन का ऑप्शन होता है रिबन के जस्ट नीचे। तो इसमें हमारे बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ऑटो सम, फाइंड एंड सेलेक्ट, क्लियर। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके कमांड बटन वाले सेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट, सेल पॉइंटर. The cell pointer is a rectangular pointer which when moved to a cell makes it an active cell so that operations can be done on it. स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सेल वर्कशीट है। जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और इसकी जो ये बाउंड्री है इसी को हम क्या बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसी को हम बोलेंगे सेल पॉइंटर। नेक्स्ट, नेम बॉक्स. द नेम बॉक्स शोज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल. जो हमारा नेम बॉक्स होगा वो क्या शो करता है? आपका एक्टिव सेल को शो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे यहाँ पे किसमें, नेम बॉक्स में शो हो गया A2। मैंने यहाँ पे क्लिक किया C2 तो ये हमारे एक्सेल वर्कशीट के नेम बॉक्स में शो हो गया। तो जब भी हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और उस सेल का नाम किसमें शो हो जाता है? नेम बॉक्स में शो हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मूला बार. व्हेन यू क्लिक ऑन ए सेल यू कैन सी एंड एडिट इट्स कंटेंट्स इन द फॉर्मूला बार. स्टूडेंट्स जब भी आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका जो कंटेंट है ये आपका फॉर्मूला बार में शो होगा। सेल का नाम तो होगा शो किसमें, नेम बॉक्स में, और इसका जो कंटेंट है जैसे मैंने यहाँ पे E2 हमारे सेल का नाम है और इसका जो कंटेंट है ये किस में शो होगा? आपके फॉर्मूला बॉक्स में शो होगा। फॉर्मूला बार में क्या होगा? शो होगा। नेक्स्ट, वर्कशीट टैब्स. वर्कशीट टैब्स आर यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो हमारी वर्कशीट टैब है ये शीट 1। तो ये अगर हमें एक सीट से दूसरी सीट में मूव करना है तो हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्लस का साइन है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। हम एक्सेल में कितने टाइप के डेटा को एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, combination of alphabets, spaces and numbers. For example, Sunny, George, 112, Sector 10। तो ये हमारा टेक्स्ट डेटा होगा जो अल्फ़ाबेट को कंसिस्ट करता है और या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट या स्पेसेस एंड नंबर्स को। सेकंड इज न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा इंक्लूड नंबर्स 0 to 9 एंड कैरेक्टर्स। जो हमारा न्यूमेरिक डेटा होगा ये कंसिस्ट करेगा आपके नंबर या जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, प्लस माइनस परसेंटेज डॉलर साइन या फॉरवर्ड स्लैश जो भी है। तो ये सारा किस में आता है, न्यूमेरिक डेटा में आता है। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम यूजेस स्लैश और ए हाइफन टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल टाइप 9/5/2002 और 5 सितंबर 2002। तो इसके लिए हम डे, मंथ्स और ईयर को सेपरेट करने के लिए या तो स्लैश साइन का यूज करेंगे और या तो हाइफन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मूला। यू मस्ट गिव एन इक्वल टू साइन बिफोर द फॉर्मूला इज एंटर्ड। जब भी आप किसी भी फॉर्मूले को एंटर करते हैं तो उससे पहले आप इक्वल टू साइन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू A1 plus B1 is a valid formula which will add up the values in the cells A1 and B1। तो अगर मैंने A1 plus B1 फॉर्मूले का यूज किया तो ये जो हमारे पास सेल्स A1 और B1 में जो भी वैल्यूज होगी उसका क्या करेगा, सम करेगा। लेकिन ध्यान रखना हमें इससे पहले इक्वल टू साइन का यूज करना है। अगर बाय द वे हमने इक्वल साइन का यूज नहीं किया, इट विल बी टेकन एज द टेक्स्ट एंट्री। तो ये हमारे फॉर्मूला यहाँ पे एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये एज ए टेक्स्ट एंट्री उसको एक्सेप्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग डेटा इन ए वर्कशीट। मीन्स हाउ वी कैन एंटर डेटा इन द वर्कशीट। हम अपनी वर्कशीट में जो एक्सेल वर्कशीट है उसमें कैसे डेटा को एंटर करेंगे। सो फर्स्ट एक्टिविटी, टू एंटर डेटा इन ए सेल। हम किसी भी सेल में डेटा को कैसे एंटर करेंगे। तो फर्स्ट इज मेक द सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट। सबसे पहले हम उस सेल को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे डेटा को एंटर करना है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। ये है हमारा H1 सेल। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो ये हमारा एक्टिव हो गया। नेक्स्ट, टाइप डेटा इन द सेल। इसमें हम डेटा को टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, while entering the data you will notice the enter mark and cancel appear in the beginning of the formula bar। जब भी आप किसी भी सेल में डेटा को एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो बार है इसमें कैंसिल का साइन है और एंटर का साइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने एंटर साइन पे क्लिक कर दिया तो ये डेटा आपका एक्सेप्ट हो जाता है और अगर आपने कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो ये डेटा आपका क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इस सेल से बाहर किसी दूसरे सेल पे चले गए तब भी आपका जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये था हाउ टू एंटर डेटा इन ए सेल। आप किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर सेल में डेटा को एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज यूजिंग ऑटोफिल।
Autofill is a feature using which data can be filled automatically in cells based on the contents of the previously entered data. हमारे पास एक्सेल में ऑटोफिल का एक ऑप्शन होता है। ऑटोफिल की हेल्प से जो हमारा डेटा है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेल्स में फिल हो जाता है। तो इसमें है यूजिंग ऑटोफिल मेक्स इट इजी टू जनरेट सीरीज लाइक नंबर सीरीज, डेज सीरीज एंड मंथ सीरीज। ऑटोफिल की हेल्प से आप नंबर सीरीज को, डेज सीरीज को या मंथ सीरीज को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। यूजिंग ऑटोफिल मेक्स इट इजी टू जनरेट सीरीज लाइक नंबर सीरीज, डेज सीरीज एंड मंथ सीरीज। नेक्स्ट, जनरेटिंग द नंबर सीरीज। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे हाउ टू जनरेट द नंबर सीरीज बाय यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन। तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है हमारे पास, टू जनरेट द नंबर सीरीज 2 to 20 विद डिफरेंसेस 2। हमें 2 से लेके 20 तक एक नंबर सीरीज जनरेट करनी है जिसमें 2 का डिफरेंस है। तो इसको कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ओपन द वर्कशीट। सबसे पहले हम अपनी एक्सेल वर्कशीट को ओपन करेंगे और इसमें फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम 2 एंड देन राइट द सेकंड नंबर 4, क्योंकि हमें 2 का डिफरेंस चाहिए और हमें ये सीरीज कहाँ तक जनरेट करनी है, 20 तक। तो एंटर द फर्स्ट नंबर इन ए सेल जो हमने लिख दिया है, देन एंटर द सेकंड नंबर इन द सबसिक्वेंट सेल, वो भी हमने लिख दिया है। अब क्या करना है हमें? सेलेक्ट बोथ सेल, दोनों सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग फ्रॉम द फिल हैंडल टू जनरेट द सीरीज ऑफ द नंबर विद स्टेप वैल्यू एडेड टू ईच न्यू नंबर जनरेटेड। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये दोनों सेल क्या करने, सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद इसको हमें ड्रैग करना है यहाँ पे 20 तक। तो ये हमारी सीरीज क्या होगी है, जनरेट हो गई है। नेक्स्ट, जनरेटिंग द सीरीज फॉर डेज। इसके बाद हमें अगर डेज की सीरीज को जनरेट करना है तो हम इसी टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे अपनी एक्सेल वर्कशीट को हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने मंडे। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इस सेल को सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग किया संडे तक। तो ये हमारी डेज सीरीज क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।